यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से एक केदारनाथ भी था। आदि शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ में पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे। यही कारण है कि आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित विधि से ही की जाती है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण भी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही बिताए। 32 वर्ष की छोटी आयु में जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और यहीं समाधि ले ली। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हजारों वर्षों से इसकी यात्रा जारी है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं केदारनाथ की अद्भुत यात्रा पर। हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो करीब 210 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से श्रद्धालुओं को आगे का सफर सड़क मार्ग से ही करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। ये सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। यह सफर बेहद संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर माना जाता है, माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालु को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान अपने आप